सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ा रही हूँ। बच्चों, ये पद भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, ठीक है। और भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी अनन्य भक्त है मीराबाई। मीराबाई उनकी भक्त हैं। तो पहले जो ये पहला पद है ना बच्चों, इसमें जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था ना, उसका वर्णन किया गया है। उस बचपन में ब्रज में कैसे भोर होती है, कैसी सुबह होती है ब्रज की, उसके बारे में बताया गया है। और बच्चों, जो आपका दूसरा पद है, दूसरे पद में कैसे क्यों मीरा को सावन अच्छा लगने लगा है, मन को भाता है मीरा को सावन, वो उस पद के बारे में बताता है। तो इस पद का जो शीर्षक है भोर, यानी यहाँ पे ब्रज प्रदेश की सुबह की बात हो रही है, और बरखा, बरखा किस तरीके से जो बरसा है, सावन का मौसम है, वो मीरा को अच्छा लगता है, उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। और उनका लालन पालन कहाँ हुआ था बच्चों? लालन पालन हुआ था उनका ब्रज में, ठीक है। मथुरा में उनका जन्म हुआ था और ब्रज में उनका लालन पालन हुआ था। तो ये पद ब्रज की भोर को प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जो यशोदा है वो भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। हे मेरे प्यारे बंसी वारे ललना, मेरे लाल, जाग जाओ। जागो मेरे प्यारे, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अब क्या हो गई है बच्चों? रजनी का मतलब होता है रात, रात बीत गई है। भोर का मतलब है सुबह, भयो है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और हर घर के जो दरवाजे हैं वो क्या हो गए हैं? खुल गए हैं। गोपी दही मत्थत, सुनियत है कंगना के झनकारे। अब क्या कर रही हैं बच्चों? वो कह रही हैं कि अब सारी गोपियाँ, यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं, सारी गोपियाँ दही को मथने लगी हैं, ठीक है बच्चों। दही को मथा जाता है तब उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो सारी गोपियाँ दही को मथने लग रही हैं। और जब वो दही को मथ रही हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे। अब वो जब दही को मथ रही हैं तो जो उनके कंगन है ना, उनके हाथ में आपस में टकरा रहे हैं, और उनके टकराने से एक झनकार निकल रही है, एक आवाज़ निकल रही है। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी चूड़ियाँ पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, तो वो आपस में जब टकराते हैं तो वो आवाज़ आती है। तो वो ऐसे ही कह रही हैं, गोपियों ने क्या कर दिया है? दही मथना शुरू कर दिया है। अब जब वो दही मथ रही हैं तो उनके कंगन जो है आपस में टकरा रहे हैं, जिनसे एक झनकार यानी आवाज़ निकल रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़ी द्वारे। कह रही हैं, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, उठो, भोर भयो है। क्या हो गई है? सुबह हो गई है। सुर नर थाड़े द्वारे। अब हमारे द्वार पर कौन खड़े हैं? सुर का मतलब देवता, नर का मतलब मनुष्य। ये हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। क्यों खड़े थे वो उनके द्वारे पे? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। अब जो ग्वाल बाल हैं वो क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। कुलाहल का मतलब होता है शोरगुल कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे। अब वो किसका शोर कर रहे हैं? कुलाहल करते हुए जय जय शब्द उचारे का मतलब है अब वो शोर करते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है। माखन रोटी हाथ में लीनी। अब जब वो देखते, जब जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना यशोदा की बात कि सब उठ गए हैं, ग्वाल बाल भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तो वो झट से उठ जाते हैं। और अब क्या करते हैं? माखन रोटी हाथ में लीनी, ठीक है। अब रोटी और मक्खन को क्या कर दिया है? माखन और रोटी को हाथ में ले लिया है, यानी रोटी के ऊपर क्या रख दिया है? मक्खन रख दिया है। गौवन के रखवारे, ठीक है। और अब क्या करा उन्होंने? जैसे ही मक्खन और रोटी को अपने हाथ में लिया, अब वो गायों को चराने के लिए कहाँ चले गए? वन चले गए, जंगल चले गए।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। मीरा कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं वो इतने दयालु हैं कि वे अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। मीरा कहती हैं जो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं वे इतने दयालु हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है वह उनका कल्याण करते हैं, उनका भला करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मैं पुनः इसका अगला पद आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।